यह तो चुनावी वर्ष है अभी और चुनावी वर्ष में सभी लोग अभी चुनावी कार्यक्रम में पूरा व्यस्त हैं। जहाँ तक कि डीएलएड और एनआईओएस के अभ्यर्थियों का सवाल है, तो सरकार इस पर संकल्पित है और देखिए वो तो कोर्ट का मामला है, सुप्रीम कोर्ट तो भाई क्या जजमेंट दिया है आप लोगों को सब विदित है पूरा। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी हमेशा शिक्षा के लिए प्रेरित रहते हैं कि भाई बिहार और देश में शिक्षा का एक अच्छा माहौल कायम हो। इन अभ्यर्थियों के लिए कुछ न कुछ तो किया ही जाएगा, चाहे अब जो भी रीट किया हो कोर्ट में। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता रामपुकार सिन्हा जी। आपको बता दें कि जब उपेंद्र कुशवाहा शिक्षा राज्य मंत्री हुआ करते थे तब एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए बड़ा फैसला लिया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे अमान्य कर दिया गया। रामपुकार सिन्हा ने यहां तक भरोसा दिया था कि आने वाले 2-3 महीने में एनआईओएस डीएलएड के अभ्यर्थियों के लिए बड़ा फैसला लिया जाएगा। इसी मुद्दे पे बात करेंगे। आपने कहा था कि 2-3 महीने के बाद बड़ा फैसला लिया जाएगा एनआईओएस डीएलएड के अभ्यर्थियों के लिए। लाखों अभ्यर्थी जो हैं परेशान हैं, 14 लाख अभ्यर्थी परेशान हैं। उनके लिए अभी तक कुछ हो नहीं पा रहा है। क्या कहेंगे आप? देखिए यह तो चुनावी वर्ष है अभी और चुनावी वर्ष में सभी लोग अभी चुनावी कार्यक्रम में पूरा व्यस्त हैं। और जहाँ तक शिक्षा के सवाल का मामला है, तो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत सरकार के पूर्व मंत्री हमेशा माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी हमेशा शिक्षा के लिए प्रेरित रहते हैं कि भाई बिहार और देश में शिक्षा का एक अच्छा माहौल कायम हो और शिक्षा के प्रति हमेशा वे सजग रहते हैं कि भाई जो भी मुद्दा हो, शिक्षा से ही समाज का विकास होता है, शिक्षा से ही देश का विकास होता है। जहाँ तक कि डीएलएड और एनआईओएस के अभ्यर्थियों का सवाल है, तो सरकार इस पर संकल्पित है और देखिए वो तो कोर्ट का मामला है, सुप्रीम कोर्ट तो भाई क्या जजमेंट दिया है आप लोगों को सब विदित है पूरा, अभ्यर्थी भी जानते हैं। कोर्ट में हम लोग कोई दखलंदाजी नहीं कर सकते हैं और सरकार भी नहीं कर सकती है। कोर्ट हमारे देश में 4 स्तंभ है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और मीडिया। तो भाई न्यायपालिका का जो अपना काम है वो कर रहा है, लेकिन उसके इतर भी हमारे जो भी अभ्यर्थी हैं उसके लिए हमारी सरकार संकल्पित है और आने वाले समय में सब कुछ मिलेगा। आपने कहा कि ये चुनावी वर्ष है, लेकिन समझने वाली बात है कि 14 लाख अभ्यर्थियों का भविष्य जो है अधर में अटका हुआ है। वो लोग लगातार ये मांग कर रहे हैं कि चाहे तो ब्रिज कोर्स करा दिया जाए या फिर हम लोग का उस डिग्री को मान्यता जो है किसी तरीके से सरकार दिला दे, क्योंकि ये अधिकार क्षेत्र में है सरकार का। राज्य मंत्री जब हुआ करते थे उपेंद्र कुशवाहा, तो ये कार्यक्रम उन्होंने लाया था और यहाँ तक कि ये कोर्स 2 साल का था। एक टाइम बाउंडेशन की वजह से ये कोर्स 18 महीने का कर दिया गया। तो इसमें अभ्यर्थियों की तो कोई गलती नहीं है, लेकिन सरकार अगर इस कोर्स को मान्यता ब्रिज कोर्स करा कर दिया जाए या 6 महीने का और कोर्स करा दिया जाए, तो फिर दिक्कत कहाँ पे आ रही है? क्यों नहीं बात कर पा रहे नहीं, हैं नेता? सरकार इस पर तो संवेदनशील है ही। कैसे सर संवेदन? मैं बतलाना चाहता हूँ ना, देखिए कोर्ट का भी जजमेंट आया है। अभी कोर्ट के जजमेंट के विरोध में अभी तो कुछ किया नहीं जा सकता है, लेकिन समय आएगा तो जरूर कुछ ना कुछ इन अभ्यर्थियों के लिए कुछ ना कुछ तो किया ही जाएगा, चाहे अब जो भी रीट किया हो कोर्ट में रीट करने के बाद ही ना जजमेंट आया है, तो ये समझने की बात है। अभी आप मीडिया के भाई लोग हैं, आपके माध्यम से मैं अभ्यर्थियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि सब्र का फल मीठा होता है, सब्र करे सफलता मिलेगी उन लोगों को। चिराग पासवान उन्होंने भरोसा दिया था कि हम जाकर मुलाकात करेंगे, लेकिन अभी तक हो नहीं पाया है। उपेंद्र कुशवाहा जी से जब सवाल मैंने किया तो उन्होंने कहा कि इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं, जो कि उनके ही जब शिक्षा मंत्री थे, शिक्षा राज्य मंत्री, तभी ये कोर्स लाया गया था, तो उन्हें ये पता ही नहीं है। आप लोगों ने भरोसा दिया कि 2-3 महीने के अंदर बड़ा फैसला लिया जाएगा। अब चुनावी वर्ष है, 14 लाख अभ्यर्थियों का भविष्य खतरे में है। भरोसा कैसे रख पाएंगे ये लोग? देखिए हमारे नेता को जजमेंट वाला संज्ञान में आया कि नहीं आया ये अलग चीज है। हमारे नेता शिक्षकों के प्रति, शिक्षा के प्रति हमेशा बहुत संवेदनशील हैं और हमेशा वे प्रेरित रहते हैं कि भाई कैसे कल्याण हो और कैसे शिक्षकों का उचित दायित्व मिले। इसके लिए हमारे नेता हमेशा तत्पर रहते हैं। आपको मालूम भी होना चाहिए कि शिक्षकों के हित के लिए हमेशा मेरे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी खड़े रहते हैं और हमारी पार्टी भी खड़ा रहती है। जहां तक एनआईओएस और डीएलएड का सवाल है, ये तो कोर्स है और इसमें सफलता मिलेगी, उन अभ्यर्थियों को भी सफलता मिलेगी, चिंता करने की बात नहीं है। सरकार इस पर बहुत प्रयत्नशील है और सरकार आगे कोई ना कोई कदम उठाएगा। ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता रामपुकार सिन्हा जी, जिन्होंने सीधे तौर पे
कहा कि सरकार इसके लेकर के संवेदनशील है और बहुत जल्द ही अच्छा फैसला जो है अभ्यर्थियों के लिए लिया जाएगा। अभी चुनावी वर्ष हैं, चुनाव का समय है, लेकिन आने वाले समय में अभ्यर्थियों के लिए बड़ा फैसला जरूर से जरूर लिया जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, देखते रहें मीडिया दर्शन। धन्यवाद।